वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडियो की। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज निफ्टी ने एक रेंज बाउंड एरिया में सारा दिन कामकाज किया। निफ्टी ने नीचे के 15,600 और ऊपर 15,700 तक एक 100 पॉइंट के दायरे में आज पूरा दिन हमें एक साइडवेज मूवमेंट दी और मार्केट में हमें कुछ खास मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिली। लेकिन हमें एक दो जगह हमें कई जगह पर छोटे छोटे मूव्स देखने के लिए मिले, जहां पर हमें छोटा प्रॉफिट बनाने का भी मौका मिला। तो आज के दिन में निफ्टी ने जो लो लगाया वो 15,619 का लो लगाया और 15,750 का इसने एक हाई लगाया और इसी रेंज में सारा दिन निफ्टी आज के दिन में कामकाज करता हुआ हमें दिखाई दिया। तो कल के दिन में निफ्टी 15,600 के नीचे बंद होने के बाद हमें एक 80 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग देने के बाद निफ्टी 16,600 के ऊपर बंद हुआ। बाद इसने एक हाई लगाया जो कि 15,750 का था, लेकिन 15,750 पे हमें निफ्टी सस्टेन करता हुआ नहीं दिखा और उस जगह पे ये सस्टेन नहीं कर पाया। और 15,700 जैसे कि हम जानते हैं कि निफ्टी का एक बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, तो 15,700 के ऊपर निफ्टी ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाया और कुछ देर तक वहां पर सस्टेन करने की कोशिश करने के बाद निफ्टी ने जिस टाइम 15,700 का लेवल यहां पर तोड़ा, उस टाइम हमें नीचे की साइड एक लेवल देखने के लिए मिला जो कि 15,619 का था। लेकिन उसके बीच इसने कई बार 15,700 तक गया और 15,700 को तोड़कर ऊपर जाने की अटैम्प्ट भी की, लेकिन इस अटैम्प्ट में वो क्लियर 15,700 को नहीं कर पाया। और इस लो के बाद हमें नीचे की साइड एक अच्छा सपोर्ट निफ्टी का दिखा जो कि 15,600 पर था और 15,619 का लो लगाने के बाद निफ्टी ने फिर से वहां से एक हमें अपसाइड दी और छोटी सी वहां से हमें एक अपसाइड में कुछ प्रॉफिट कमाने का भी मौका दिया। लेकिन इस साइडवेज मार्केट में हमें ऊपर की साइड दोबारा निफ्टी 15,700 के ऊपर जाता हुआ दिखा, लेकिन वहां पर कुछ देर कंसोलिडेशन के बाद आज के दिन में निफ्टी ने 15,699 पे आज के दिन में क्लोजिंग दी। तो इस तरह से जो 15,700 का निफ्टी का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है उसे ये क्रॉस नहीं कर पाया और उस जगह पर जाकर हमें बार बार वहां पर रेजिस्टेंस फेस करने के लिए मिली निफ्टी में, और इस तरह हमें वहां पर कई बार पुट में काम करने का भी मौका मिला। तो इस तरह से हमें वहां पर कुछ मुनाफा बनाने का भी मौका मिला। लेकिन नीचे की साइड जो आज निफ्टी ने एक गैप बनाया है, उस गैप को भी इसने 50% तक फिल कर दिया जिस टाइम ये 15,619 तक आया, लेकिन अभी आधा गैप इसका जो है वो अभी पेंडिंग है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये नीचे की साइड आकर इस गैप को भी फिल करे, क्योंकि आप जानते हैं सभी कि मार्केट कभी भी किसी गैप को पेंडिंग नहीं छोड़ती है और हमेशा हर गैप को फिल करती है। और चाहे वो एक दिन 10 दिन कभी भी करे, लेकिन वो हर एक गैप को पेंडिंग को अपने को फिल करके उसके बाद वहाँ से दोबारा मूव करती है। तो हमें अगर आने वाले टाइम में नीचे के मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी तो जिस टाइम निफ्टी 15,619 के नीचे, या फिर हम एग्जैक्ट बोलें जो 15,600 के नीचे हमें मिलेगा, तो हमें ये नीचे की साइड आकर इस गैप को फिल करता हुआ दिखेगा, जो कि कल के दिन का इसकी क्लोजिंग भी है 15,580 के आसपास का है। तो इस लेवल तक ये यहाँ पर आता हुआ हमें नीचे की साइड दिखाई देगा और इस गैप को फिल करता हुआ भी दिखाई देगा। तो इस तरह से निफ्टी ने आज के दिन में कामकाज किया और हमें एक रेंज बाउंड मार्केट में काम करते हुए निफ्टी ने छोटा मोटा प्रॉफिट बनाने का भी मौका दिया। तो मंडे को निफ्टी कैसे कामकाज कर सकता है, तो मंडे को अगर हमें निफ्टी यहाँ पर 15,700 के ऊपर यहाँ पर डिसाइसिवली टिका हुआ मिलता है और यहाँ पर 15 मिनट या उससे ज़्यादा तक यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद हमें एक ऊपर का मूव देता है और 15,750 के ऊपर हमें यहाँ पर निफ्टी मिलता है, तब हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन इनिशिएट करेंगे और हम 15,900 की एक 15,900 के स्ट्राइक प्राइस की एक यहाँ पर कॉल लेंगे और हमें जो ऊपर की साइड
लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे। उसमें हमें 15,800 का लेवल, 15,900, और जिस टाइम निफ्टी 15,900 के सपने क्रूशियल लेवल को क्रॉस कर लेगा तब हमें यहाँ पर 16,000 तक के भी लेवल देखने के लिए निफ्टी में मिल सकते हैं और हमें 250 से 300 पॉइंट्स की रैली इसमें देखने के लिए मिल सकती है। तो इसी तरह अगर यहाँ पर मंडे को यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पर एक डाउन साइड दिखाता है तो हमें यहाँ पर जिस टाइम निफ्टी 15,650 के नीचे यहाँ पर मिलेगा और वहाँ पर डिसाइसिवली टेक कर हमें एक नीचे का मूव देगा और उस टाइम हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन इनिशिएट करेंगे और 15,500 के स्ट्राइक प्राइस की हम यहाँ पर पुट लेंगे और जो हमें नीचे की साइड लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे उसमें हमें सबसे पहले 15,619 का लेवल देखने के लिए मिलेगा जो कि आज के दिन का लो भी है। उसके बाद हमें 15,600 का लेवल और उसके बाद हमें 15,550 का लेवल, नेक्स्ट 15,000 हमें 500 तक के लेवल भी देखने के लिए नीचे की साइड मिल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर 200 पॉइंट्स की एक रैली देखने के लिए भी मिल सकती है और हम यहाँ पर पुट की पोजीशन में तभी बैठेंगे जब ये हमारी कैंडल वाली कंडीशन को फुलफिल करेगा और यहाँ पर 15,650 के नीचे हमें डिसाइसिवली थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद एक नीचे का मूव देगा, तभी हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन में बैठेंगे। और इसी के विपरीत अगर हमें यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिलती है और हमें निफ्टी 15,800 के ऊपर यहाँ पर मिलता है तब हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन इनिशिएट करेंगे और उस कॉल की पोजीशन में हम तभी बैठेंगे जब हमें निफ्टी यहाँ पर कंसोलिडेट होने के बाद 15,800 के ऊपर टिका हुआ मिलेगा। 15 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक उसके ऊपर टेकेगा तभी हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन इनिशिएट करेंगे और हम 15,900 या 16,000 के स्ट्राइक प्राइस की एक कॉल यहाँ पर लेंगे और जो ऊपर की साइड हमें लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे उसमें हमें 15,900 का लेवल, नेक्स्ट हमें 16,000 का लेवल देखने के लिए मिलेगा। और इस तरह से अगर 15,900 पर अगर मार्केट यहाँ से हमें कंसोलिडेट होने के बाद एक नीचे का मूव देती है और 15,900 के नीचे मिलती है तब हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन भी लेंगे और नीचे की साइड हमें 15,700 तक के लेवल भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस साइड भी हमें 200 पॉइंट की एक रैली देखने के लिए मिल सकती है। तो इसी तरह अगर हमें यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग मिलती है और निफ्टी हमें 15,600 के नीचे मिलता है तब जिस टाइम निफ्टी यहाँ पर कंसोलिडेट होने के बाद यहाँ पर एक 15,600 के नीचे डिसाइसिवली एक मूव देगा तब हम अपनी कैंडल वाली कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर एक पुट की पोजीशन इनिशिएट करेंगे और 15,400 या 15,500 के स्ट्राइक प्राइस की एक पुट यहाँ पर बाय करेंगे और हमें जो नीचे की साइड लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे उसमें हमें सबसे पहले 15,500 जिसके साथ ही अपने इस गैप को भी फिल करता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद हमें हो सकता है कि 15,450 तक के लेवल देखने के लिए मिलें और हमें 150 से लेकर 200 पॉइंट्स की इस साइड भी रैली देखने के लिए मिले या फिर 15,500 तक आकर ही यहाँ पर कंसोलिडेट होने के बाद यहाँ से हमें एक अप मूव दे और हमें एक कॉल की पोजीशन में बैठने का भी मौका दे और यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद एक अप मूव देगा जब ये तभी हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन में बैठेंगे और हम यहाँ पर 15,700 की एक कॉल स्ट्राइक प्राइस की कॉल लेंगे और इस तरह हम यहाँ ऊपर की मूव में भी बैठ पाएंगे और मार्केट हमें दोनों साइड का मूव देकर दोनों साइड प्रॉफिट बनाने का भी मौका देगी। तो मंडे को मार्केट कुछ इस तरह भी काम कर सकती है और इसके विपरीत यहाँ पर मार्केट हमें मंडे को अगर फ्लैट ओपन होकर यहाँ पर मिलती है और एक रेंज में कंसोलिडेट होती हुई मिलती है तो मार्केट अगर 15,800 तक जाती है तो इस रेंज में मार्केट हमें कंसोलिडेशन करती हुई सोमवार को मिल सकती है जो कि 15,700 से 15,800 की रेंज है और इस 100 पॉइंट की रेंज में मार्केट कामकाज करते हुए हमें दोनों साइड का मूव देते हुए दोनों साइड प्रॉफिट बनाने का भी मौका दे सकती है। तो इस तरह से हमें दोनों साइड का काम करने का मौका भी मिल सकता है क्योंकि मार्केट में जैसे अभी तक के जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से हमारा डाउ भी पॉजिटिव में है और नास्डैक भी पॉजिटिव में है। तो हो सकता है
मंडे को हमें 15,700 से 15,800 के बीच की एक रेंज बाउंड मार्केट देखने के लिए मिले और मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने की कोशिश करे। लेकिन हमारा व्यू अभी भी निफ्टी में बेरिश ही है। जिस टाइम निफ्टी 16,200 के ऊपर जाकर सस्टेन करेगा और वहां पर टिकेगा डिसाइसिवली कुछ टाइम तक, 1 या 2 दिन तक, तब हम इसमें अपना व्यू हमारा चेंज होगा और हमें इसकी अपसाइड देखने के लिए मिलेगी और हमें अपसाइड में इसमें 17,000 प्लस के लेवल्स देखने के लिए भी मिल सकते हैं। तो आप लोग लेवल टू लेवल ट्रेड करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे लेवल्स के साथ ट्रेड करिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपको कोई इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।